हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 1 श्लोक नंबर 5। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यच्च स्मर्तव्यच्चिच्छता भयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यच्च स्मर्तव्यच्चिच्छता भयम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति सीरियस है कि ये जो कष्ट मुझे मिल रहा है और इन कष्टों से मैं मुक्त होने का इच्छुक हूँ, मैं चाहता हूँ, तो वो सीरियसली भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, भगवान की जो कथा है उसका श्रवण करेगा। और जब वो श्रवण करने लगेगा तो वो भगवान के महिमा का गायन भी करने लगेगा। और जब वो दोनों कार्य करने लगता है, श्रवण और कीर्तन, तो ऑटोमेटिकली स्मरण उनका बना रहता है। क्योंकि भगवान जो कि कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, वो परम नियंता है और समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो विभिन्न भौतिक कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। उनके लिए उनके परिवार परिजनों से बढ़कर और कोई भी नहीं। बहुत सारे भौतिकतावादी लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते नहीं, और जो लोग मानते भी हैं वो सुबह शाम थोड़ा दीपक जला दिया, बस उतना ही मानते हैं। और कई लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि भगवान भगवान करने से भगवान भी परेशान हो जाएगा, तो आप लोग सुबह शाम बस थोड़ा धूप जला दो, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो भगवान स्वयं अपनी वाणी से भगवत गीता में भला ऐसे क्यों बोलते, सततम कीर्तयन्तु माम, सततम मेरा कीर्तन करो। कृष्ण ने ये तो नहीं कहा प्रातः कीर्तयन्तु माम या संध्या काले कीर्तयन्तु माम, ऐसे तो नहीं कहा। तो इसीलिए हमें हर क्षण भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में कैसे लगे रहे उसका प्रयास करना चाहिए। नहीं तो भौतिकतावादी कार्यकलापों में हम उलझे रहेंगे और जिसके फलस्वरूप हमें अगले और भी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जैसे कभी पानी में जन्म होगा, तो कभी वृक्ष के रूप में वनस्पतियाँ, कभी सरीसृप जैसे सांप है, वैसे उसके पैर भी नहीं होते हैं, ऐसे भी जीवात्माएं हैं जो शरीर प्राप्त करते हैं, पशु पक्षी का, या असभ्य मानव। असभ्य मानव मतलब आसुरिक जो गुणों वाले मानव होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ये सब योनियों में हमें भटकना पड़ेगा और बार बार हमारा जन्म होगा, मृत्यु होगा, तो ये सब होता रहेगा, और जो कि हमारे लिए एक्चुअली अच्छा नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इन कष्टों से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से भागवतम का आश्रय लेगा, भागवत कथा का श्रवण करेगा। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छा या बुरा कर्म नहीं चाहिए। अर्थात अगर वो पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य के फल भुगतने के लिए भी उसको इस धरातल पर जन्म लेना पड़ेगा, और अगर वो पाप कार्य करेगा तो पाप का फल भुगतने के लिए भी यहीं पे जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए उनका हर कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए होता है, कृष्ण पर समर्पित होकर होता है और कृष्ण के लिए होता है। इसलिए भागवत गीता में 3 प्रकार के कर्म के बारे में बताया है, कर्म, विकर्म, अकर्म। विकर्म मतलब पाप, कर्म मतलब पुण्य, और
शास्त्रों के अनुसार जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कई लोग कार्य करते हैं। और अकर्म का मतलब है जिसका ना पाप का बंधन लगता है ना पुण्य का, कृष्ण के लिए जो हम कार्य करते हैं। तो इस तरह करने पर मनुष्य हमेशा जो है भगवान के सानिध्य में रहेगा, जो भगवान के बारे में श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा और स्मरण करेगा, और इस तरह से वो देखेगा कि धीरे धीरे समस्त भय से वो मुक्त हो रहे हैं। श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान समग्र सृष्टि को ये संदेश देते हैं कि आप मेरे संगति करो और मेरे धाम वापस आओ, क्योंकि वही आपका अपना घर है। तो प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से भयों से मुक्त हो सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं भी नष्ट हो जाती है। तो भक्त क्या करते हैं, भक्त से ज़्यादा जो है इन बातों को कोई और नहीं समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण में निरंतर मन को स्थित रखने के कारण उनका मन स्वतः ही कंट्रोल में आ गया है। और कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन हो जिसको बैड सिचुएशन या विकट परिस्थिति भी कहा जाता है कि जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती है, सबके जीवन में घटती है, तो उस समय भी वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उनका मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थित है और विपत्तिजनक स्थितियों से भी वो कुछ ना कुछ सीखता है और पॉजिटिव कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेता ही है। जैसे कि अन्य लोगों के लिए हो सकता है कि भक्त है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ ऐसा, लेकिन भौतिक धरातल पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन भक्त को वो अनुभव इसलिए नहीं होता है, जैसे कि अगर किसी का मान लीजिए जैसे हाथ में कुछ फोड़ा निकल गया, एग्जाम्पल है ये, तो एनास्थेसिया देके अगर काटा भी हाथ तो उसको पता नहीं चलता दर्द का, लेकिन जब वो बिना एनास्थेसिया के काटेंगे तो बहुत पता चलता है। तो इसी प्रकार से जो भक्त है वो उसको भी मिलता तो है भौतिक कष्ट, जैसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तो सारे कष्ट उसको मिलता तो है, लेकिन वो एनास्थेसिया लगा हुआ जैसा ही स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण में स्थित है और इसलिए कृष्ण में स्थित होने के कारण उनको उतना दुख कोई प्राप्त नहीं होता है या दुख का अनुभव भी नहीं होता है। जितना उच्च कैटेगरी के भक्त होते हैं उसके हिसाब से जो है उनका जो अनुभव है उसके हिसाब से वो जो सिचुएशन है उसको देखता है शास्त्र चक्षु से। तो एक्चुअली जो इमोशंस होता है हमारा सुख या दुख का, ऐसा एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, उसको मैनेज करना पड़ता है कृष्ण कॉन्शियस वे से, तो तब जाके जो है सारे भौतिक दुखों की अवधारणाएं नष्ट हो जाती है। श्लोक नंबर 6। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। अनुवाद: पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भलीभांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। तो कहने का तात्पर्य है कि अंते नारायण स्मृति, जो भागवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि अंत काले स्मरण मुक्त्वा, तो अंत काल में कृष्ण का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसा व्यक्ति, जो एग्ज़ाम है ना ये कि मनुष्य योनि जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका यही एग्ज़ाम है कि अंत काल में हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर पाए। तो भगवान कृष्ण का अगर हम स्मरण कर पाते हैं तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसीलिए पूरा जीवन हमें इसके लिए प्रैक्टिस करना है। और अगर कोई कमी रह भी जाए, जैसे कोई व्यक्ति किसी कारणवश बात पित्त दोष आदि के कारण भगवान का स्मरण करने की हालत में नहीं है, तो कृष्ण ने वचन दिया है वराह पुराण में, यदि वातादि दोषे न, यदि बात पित्त आदि दोष के कारण मद्भक्ता मम न च स्मरेत, मेरा भक्त मुझे स्मरण ना कर पाए, अहम स्मरामि मद्भक्ता, मैं स्मरण करूँगा मेरे भक्त को।
नयामि परमं गतिम, और परम गति प्रदान करूँगा। तो इसलिए हर प्रकार से भक्त की रक्षा होती ही है। बस हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ कृष्ण भक्ति में लगे रहना है, क्योंकि मनुष्य जीवन अन्य अन्य कार्य के लिए नहीं है। मूल जो चीज़ है वो है भक्ति। बहुत सारे राजा महाराजा भी थे, जैसे युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज, जनक महाराज, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज। तो ये सारे महाराजा थे। उनके ऊपर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि पूरे पृथ्वी का जो है उनको संभालना था। फिर भी वो अपने जो मूल कर्तव्य है भगवान कृष्ण की सेवा, उसको नहीं भूले और जीवन भर उनकी सेवा करते हुए अपना जीवन बिताया। नारायण के नाम, रूप, गुण आदि भौतिक जगत की सीमा के परे हैं। तो नारायण स्मृति अवस्था को, अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त करना ही सर्वोच्च सफलता है, और यह शुद्ध भक्तों की संगति से ही संभव है। जैसे सनक आदि ऋषि, जितने भी ऋषि थे नैमिषारण्य में, या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र, सब ने भगवान की भक्ति करके ही सिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई जो अन्य विधियाँ हैं उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि उनको ये ज्ञान होता है कि भक्ति योग का मार्ग ही सर्वोच्च बताया है शास्त्रों में भी। इसलिए वो इन सब मार्गों को ग्रहण नहीं करते और कभी अपने भक्ति मार्ग से विचलित नहीं होते। हमारे जीवन को हमें ऐसे ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य को कृष्ण का स्मरण हो। जैसे आप मान लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि गिर जाते हैं तो क्या निकलता है, उई माँ, या कोई चीखता है माँ, लाइक दैट, और समथिंग लाइक उई माँ। कुछ देखते हैं सरप्राइजिंग, अरे बाप रे, लाइक दैट। तो बाप और माँ को तो स्मरण करते हैं, लेकिन जब ऐसा हो जाएगा कि एकदम से गिरे और अनजाने में ही मुंह से निकले कृष्णा, है ना, कुछ आश्चर्यजनक कोई चीज़ दिखे तो ओ कृष्णा, सो ब्यूटीफुल, लाइक दैट। तो अपने आप जब ऐसा होने लगेगा, इसका मतलब है कि धीरे धीरे हम भगवान के स्मरण वाली जो विधि है कि हम भगवान को कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसलिए स्मरण भी कर पा रहे हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं और फिर सफलता को प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 7। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरिः। हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मुख्यतया सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो जो जितना भक्ति में आगे बढ़ते हैं उसको उतना ही कृष्ण का गुणगान करने में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। और जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी होते हैं वो एक्चुअली मुक्त जीव होते हैं। वो पतित जीवों के कल्याण के लिए इस धरातल पर आते हैं, पर वो मुक्तात्मा होते हैं, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी थे। लेकिन जो नवदीक्षित होते हैं, नया नया भक्ति में आते हैं या नया नया दीक्षा ग्रहण करते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर तक उठने का इच्छुक है, वो विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के द्वारा मार्गदर्शित होता है और गुरु उनको मार्गदर्शन देके उनकी चिकित्सा करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और ऐसे उनके सारे भवरोग जो है, भौतिक इच्छाएं समूल नष्ट हो जाता है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा कृष्ण की अनुभूति करते हैं। इसलिए भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में वो नित्य रुचि लेते हैं। नित्यम भागवत सेवया, रोज रोज वो भागवत का श्रवण करते हैं भक्तों के मुख से और अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ दूसरों से शेयर भी करते हैं जो कथाएं हैं। भागवत गीता के 4 अध्याय के 9वां श्लोक में भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्राकृत्य कार्यकलाप सभी दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्य, और सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत है। इसीलिए ये मान लेता है कि भगवान भी हमारी तरह है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्णा और राम आए तो थे, क्योंकि आजकल मिल गया, राम सेतु भी मिल गया, कृष्ण का द्वारका भी मिल गया समुद्र में, तो अब ये नहीं बोल सकते कि आए ही नहीं थे। अब बोलते हैं कि आए तो थे, पर वो लोग हमारी तरह थे मनुष्य, ऐसे सोचते हैं। तो इसीलिए वो लोग भगवान कृष्ण के, राम के नाम रूप जो लीलाएं हैं
उसका गुणानुकीर्तन नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान क्यों आते हैं इस धरातल पर, ताकि हम उनके कार्यकलापों के गुणानुकीर्तन करके अपने आप को परिशुद्ध करके भगवत धाम जाने के लायक बने। वास्तविक दिव्य आनंद तो दिव्य भगवान की महिमा गायन में है और उनके निर्विशेष स्वरूप में स्थित होने में कोई अनुभूति नहीं है। जबकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं है। आनंद तो कृष्ण की सेवा करने में है। तो सबसे अच्छी सेवा है कि कृष्ण की गुणानुकीर्तन हम करें। तारो मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। अब श्लोक नंबर 8 बढ़ने जा रहे हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम्। अनुवाद। द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमद् भागवत नामक इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है। तो समस्त वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भागवत का शरण ग्रहण करते हैं, भागवत धर्म का पालन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे परंपरा सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं और कहते हैं ये जो कथाएं हैं ये मैंने अपने पिता से सुना है, व्यासदेव से, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, और आगे फिर अब परीक्षित महाराज को सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो मुक्तात्मा है, फिर भी उन्होंने परंपरा जो है, सुनने का जो परंपरा है, श्रवण करना जो है, वो उन्होंने अपने पिता से किया, जिन्होंने भागवतम का संकलन किया था। तो कोई अगर सोचे कि नहीं नहीं हम क्यों सुने, हम क्यों भक्तों के पास जाए, शुद्ध भक्त हो चाहे कोई भी भक्त हो, हमें दूसरों से नहीं सुनना है। हम भागवतम घर में ही पढ़ के अपने बुद्धि से पढ़ेंगे, अपने बुद्धि से समझेंगे और अपना ही लाभ करेंगे। हमें कोई बाहर भक्तों से मिलने जाने की ज़रूरत नहीं है, वृंदावन मथुरा ही घूमने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचना बहुत ज़्यादा गलती है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई मेडिकल का बुक्स है ना, मार्केट में तो अवेलेबल है मेडिकल के बुक्स, चिकित्सा विज्ञान का बुक्स। तो आप बुक्स को लेकर पढ़कर घर में ही आप कोई सर्जन या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं बन जाते हैं ना। उसके लिए चिकित्सक बनने के लिए आपको चिकित्सा विद्यालय में जाना पड़ेगा, एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, फिर MBBS करना पड़ेगा, और अनुभवी डॉक्टर के अंडर जो है सर्जरी करना भी सीखना होगा, तब जाके वो एक सर्जन बनते हैं, अच्छा डॉक्टर बनते हैं। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम भी ऐसा ही है। कोई भी घर में पढ़ के उनका जो रहस्य है उसको उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। प्रामाणिक गुरु के आश्रय में जाना होगा, शुद्ध भक्त से श्रवण करना पड़ेगा, और फिर जो है उसको जब वो श्रवण करते रहेंगे धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, वो कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, और भागवत गीता के ज्ञान को पूरी तरह समझ सकते हैं। ये जो श्रीमद् भागवतम जो है ये स्नातकोत्तर अध्ययन है, हायर स्टडीज़ है एक्चुअली। पहले भागवत गीता पढ़ना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि भागवत गीता जैसे आपका ग्रेजुएट डिग्री है, BA, BCom, BSc लाइक दैट। एंड जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, ये मास्टर डिग्री है, जैसे MSc, MA, MCom, MBA लाइक दैट। एंड चैतन्य चरितामृत जो है वो PhD डिग्री है। ओके, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को हम हमेशा ऐसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर सीख सकते हैं जो श्री व्यासदेव को प्रतिनिधित्व करते हो। और श्री व्यासदेव ने भी ये जो श्रीमद् भागवतम उन्होंने संकलन किया, उनके गुरु के आदेश पर किया। नारद मुनि जब उन्होंने उनका जो वो हताश हो गए थे कि मैंने सारा वेद उपनिषद पुराण संकलन कर दिया, महाभारत भी लिख दिया, फिर भी अभी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है, तो नारद मुनि ने कहा कि जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के गुणानुकीर्तन नहीं करोगे तो कैसे आपके मन में शांति हो सकता है। तो तब श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी एक विद्वान ब्राह्मण को भागवत से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया। मतलब 2 प्रकार के भागवत होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत है और दूसरा है चलता फिरता भागवत भक्त।
तो भागवत भक्त से, जो भागवत को पालन करते हैं, जो भागवत के प्रति सम्मान रखते हैं, ऐसे भक्त से भागवत का श्रवण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमें उपदेश देते हैं। यहाँ पे ब्रह्म संहितम कहा जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण का ये भागवत जो है वाणी रूप प्रतिनिधि है, कृष्ण की वाणी है। ऐसे भगवत गीता कृष्ण की वाणी अवतार है, शब्द अवतार कह सकते हैं, वाणी अवतार कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं दिया। और श्रीमद् भागवत भी कृष्ण का शब्द या वाणी अवतार है क्योंकि इसका प्रवचन भगवान के ही अवतार व्यासदेव द्वारा भगवान कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में हुआ, इसलिए ये उतना ही शुद्ध है, उतना ही उत्तम है। श्लोक नंबर 9। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या उत्तम श्लोका लीलया गृहीता चेता राजर्षे आख्यानं यादधीतवान्। अनुवाद, हे राजर्षि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तो शुकदेव गोस्वामी का जन्म होते ही वो किशोर अवस्था में थे और वो जंगल में निकल गए और निकलकर वो पूर्ण समाधि में लीन हो गए आंखें बंद करके। व्यासदेव को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि व्यासदेव ने सारे उपनिषद पुराण आदि अन्य अन्य शिष्य को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा था और श्रीमद् भागवतम शुकदेव गोस्वामी के लिए रखा था, इसलिए अच्छा नहीं लगा। तो अब कैसे वापस लाया जाए? उनको पता था कि जब कृष्ण के गुणानुकीर्तन सुनेंगे तो उनका समाधि टूट जाएगा और वापस आ जाएंगे। तो कुछ शिष्य को 2 श्लोक सिखा दिया श्रीमद् भागवतम का। एक श्लोक है जो कृष्ण की सुंदरता के बारे में है और एक श्लोक है जो कृष्ण की कृपालुता के बारे में है। तो जब पहला श्लोक शुकदेव गोस्वामी समाधि में लीन है, उनके सामने जब पहला श्लोक गाया, वर्हापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रणवेणोरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृषद्गीतकीर्तिः। कृष्ण की सुंदर वैजयंती माला, कैसे गोप बालक के साथ विहार करते हैं, कैसे कानों में फूल लगाते हैं, सब कुछ इतना सुंदर दिव्य श्लोक को सुनकर आधा आँख जो है समाधि टूट गया, आधा आँख खोल लिया शुकदेव गोस्वामी ने। फिर उन्होंने सोचा कि कोई बहुत सुंदर हो सकते हैं, हद से ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतना ही सुंदर हो। तो फिर से समाधि में चले गए। फिर उनके व्यासदेव के शिष्यगणों ने गाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया आपयत तपीय साध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं तत्वन्यं कं वा दयालु शरणं ब्रजेमा। जो पुतना बकी मतलब बकासुर की बहन यानी पुतना स्तन में कालकूट विष डालकर मारने आई थी कृष्ण को, उसको भी गोलक धाम में माता का स्थान दिया। उनसे ज़्यादा दयालु कौन होंगे जिसके शरण में मैं जाऊं। और जब ये सुना तब वो समाधि से उठ गए और पूछा कि ये श्लोक आपको किसने सिखाया? बोला कि हमारी गुरु ने। तो कहा कि चलो मुझे आपके गुरु के पास ले चलो। और जब गए तो पता चला वो उनके पिता ही है। फिर उनसे वो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। तो इसलिए ये महत्व है कि अगर श्रीमद् भागवतम कोई निराकारवादी भी सुनते हैं शुद्ध भक्तों से, तो भी वो भी भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है। श्लोक नंबर 10।
तदाहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धाधतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती। अनुवाद: मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तो ये बात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि जो मैंने मेरे पिता से सुना था वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि हे परीक्षित महाराज, आप कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण के निष्ठावान भक्त होना पड़ेगा, तब हमें श्रीमद् भागवतम में आनंद आएगा और हम समझ सकते हैं। और इस श्लोक में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में बताया गया है जो एक भागवत श्रवण करने वाले व्यक्ति के अंदर होना ज़रूरी है। पूरे मनोयोग से, यानी कंप्लीटली अटेंटिव रहना पड़ेगा। एक एक शब्द ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और सम्मान पूर्वक सुनना चाहिए, यानी श्रद्धा होना चाहिए भागवत पर या भागवत कहने वाले जो भक्त हैं उन पर भी। तो तब जाकर तो हम ग्रहण कर पाएंगे भागवत को एज इट इज़। जो प्रामाणिक गुरु के ऊपर जब श्रद्धा रखेंगे और साथ ही साथ ध्यान पूर्वक हम श्रवण करेंगे, और तब जो है मोक्ष कोई और नहीं प्रदान कर सकता, सिर्फ कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है मोक्षदायक परमेश्वर। तो उनके प्रति हमारे हृदय में अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। हमारा हृदय भय से क्यों बेहाल हो जाता है? क्योंकि इनसिक्योरिटीज है हृदय में, इसलिए। तो जब कृष्ण के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण विश्वास हम डेवलप करते हैं तो किसी भी प्रकार का भय हृदय में स्थान नहीं ले सकता है। श्रीमद् भागवत मान्य वैदिक वाङ्मय है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोह पंथा अर्थात प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। दो शब्द है, एक आरोह एक अवरोह। आरोह जैसे आप लोग सारे गामा गाते हैं ना, सारे गामा पा धा नि सा, तो ऊपर तक गए तो उसे आरोह कहेंगे। अवरोहन मतलब सा नि धा पा मा गा रे सा, तो आप ऊपर से नीचे आए, है ना। तो ऐसे ही ये जो हमारी भागवत ग्रहण करने का जो प्रणाली है, प्रामाणिक प्रणाली है, ये अवरोह पंथा है। अर्थात प्रामाणिक गुरु से शिष्य ग्रहण करेंगे, फिर इस तरह से चलता रहेगा। मतलब गुरु ने अपने गुरु से सुना, उनके गुरु ने उनके गुरु से सुना। जैसे परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से सुना, सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव से सुना, व्यासदेव ने नारद मुनि से सुना, नारद मुनि ने जैसे ब्रह्मा अपने पिता से सुना, ब्रह्मा ने कृष्ण से सुना। ऐसे मतलब परंपरागत होना चाहिए अवरोह पंथा, ऊपर से नीचे तक। तो इसी विधि से जो है हम भागवत को समझ सकते हैं। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैयक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको भौतिक ज्ञान प्राप्त करना है तो कई सारा रिसर्च जो है लोग करते ही रहते हैं, शोध करते रहते हैं, अपना बहुत मेहनत भी पड़ता है उसमें। किंतु आध्यात्मिक ज्ञान में सारा के सारा प्रगति जो है एक्चुअली प्रामाणिक गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। उनके निर्देश को हम कैसा पालन करते हैं, कृष्ण के निर्देश को कैसे पालन करते हैं, उस पर निर्भर करती है। कोई कितना भी मेहनत लगाए, अगर वो गुरु शिष्य परंपरा को पालन नहीं करेंगे तो ये रहस्य उनके सामने उद्घाटित नहीं होगा। गुरु को शिष्य से संतुष्ट होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के विद्यार्थी के समक्ष ज्ञान स्वतः प्रकट होगा। जैसे प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही विद्वान थे। उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी ने कभी कोई गुरुकुल स्कूल में नहीं गए, वो अनपढ़ थे एक्चुअली, लेकिन फिर भी उनसे दीक्षा क्यों लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने? क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान में विद्वान बनने के लिए इतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर उसका श्रवण करे और कीर्तन करे, स्मरण करे, गुरु की आज्ञाओं का पालन करे।
तो इस तरह से समस्त वेदों का ज्ञान जो है गौर किशोर बाबा जी को स्वतः ही उनके हृदय में प्रकट हो गया था गुरु की कृपा से। लेकिन कई लोग इसको जादूगरी मानते हैं। इसको जादूगरी प्रभुपाद सावधान करते हैं। इस विधि को किसी तरह की जादूगरी मानने की भूल नहीं करना चाहिए कि जादू कर दिया गुरु ने और शिष्य के भीतर कुछ ज्ञान का वो लड्डू घुसा दिया, लड्डू बना के खिला दिया। ऐसा नहीं है कि कोई विद्युत धारा से पहुंचा दिया। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक वाङ्मय के प्रमाण के आधार पर बोलते हैं। वो हवा में बात नहीं करते हैं। प्रामाणिक गुरु का ये लक्षण है कि वो शास्त्रों के हिसाब से बात करते हैं। कई लोग बोलते हैं हम भजन करते हैं, भजन करते। किसका भजन करते हैं उनको नहीं पता होता। तो ऐसा नहीं होता है। प्रामाणिक गुरु को पता है कि वो कृष्ण का भजन करते हैं और बाकी लोगों को भी कृष्ण का भजन करने के लिए ही वो शिक्षा प्रदान करते हैं। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। कोई कितना भी बुद्धिमान होने से भागवत सुनने में भी समझ नहीं आएगा जब तक वो गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते हैं और शुद्ध भक्त से भागवत का श्रवण नहीं करते। और जब हम भागवत का श्रवण करते हैं तो विनीत भाव से जिज्ञासा करना चाहिए और सेवा भाव से उसको ग्रहण करना चाहिए। शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। प्रामाणिक कैसे होंगे शिष्य और गुरु? गुरु जो है वो अपने गुरु से सुना हुआ होता है और शिष्य जो है गुरु के प्रति समर्पित रहता है, गुरु के निर्देशों का पालन करता है। इस तरह से परंपरागत जो वो है उसका पालन करते हैं, विधि विधानों का। तो भगवान कृष्ण का भक्त वो होता है जो निष्ठावान होकर ये विश्वास करता है कि भगवत भक्त होकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सज संवर जाता है। अर्थात उसको ये पूरा कॉन्फिडेंस होता है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उपदेशामृत थर्ड श्लोका। तो उसको पूरा निश्चय रहता है कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। अगर मैं कृष्ण भक्ति करूँगा तो सारा मेरा कार्य जो है कृत हो जाएगा। मैं अब इससे ज़्यादा और कोई पालन करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सब कुछ समाहित है, ऐसा विश्वास जिसको होता है। भगवान कृष्ण ही सब कुछ है और पूर्ण रूप से उनकी शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूर्ण रूप से पवित्र व्यक्ति बन जाता है। श्रीमद् भागवत की व्यवसायिक वाचक होते हैं कुछ लोग, जैसे लाखों लाखों पैसा लेते हैं या भक्ति नहीं करते लेकिन छद्म भक्त होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सुंदर वस्त्र पहनेंगे, भागवत कथा करेंगे, सुंदर गायन भी करेंगे, गाएंगे भी, लेकिन वो भागवत का पालन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति से आप अगर भागवत सुनेंगे तो उससे आपके हृदय में भक्ति जागृत नहीं होता है। तो कई जगह पर जैसे साप्ताहिक भागवत कार्यक्रम होते हैं 1 सप्ताह के लिए, लेकिन 1 सप्ताह के लिए सिर्फ भागवत कार्य करने के लिए नहीं बताया 1 सप्ताह, क्योंकि वो लोग उसके लिए वो लोग देते हैं 1 सप्ताह, ठीक है, लेकिन हमें डेली भागवत श्रवण करने का अभ्यास करना चाहिए। और जैसे कोई कभी कभी जाता है, मूड आया तो चले गए भागवत श्रवण करने, तो वो तमोगुण में रहकर भागवत का श्रवण करते हैं। जो लोग कि हफ्ते भर में पूरा भागवत खत्म करना है, अभी देखिए परीक्षित महाराज हफ्ते भर में भागवत कैसे खत्म कर पाया, 18,000 श्लोक है। इसलिए खत्म कर पाया क्योंकि वो दिन रात कोई भी, परीक्षित महाराज के साथ जितने भी ऋषि मुनि थे, ना उन्होंने कुछ खाया, ना पानी पिया, ना सोए। क्या हमारा कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं लगातार सुनना? अगर लगातार वो 5-6 घंटा भी सुन ले बहुत है। कितने लोगों का तो कितनी बार उठना पड़ेगा, बीच में वॉशरूम जाना होगा, पानी पीना होगा, भूख लगेगी, नींद आ जाएगी, सर दर्द हो जाएगा, है ना। लेकिन भागवत सप्ताह तो किया था परीक्षित महाराज ने, बिना सोए खाए 7 दिन। तो उनका जो स्थिति है वो अलग अलग कैटेगरी का है। तो उनका जो है हम नकल नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा क्या होगा, विनाश हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं कोई 7 दिन खाए पिए बिना। तो इसलिए हमें बस उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। वो क्या बताना चाह रहे हैं कि भागवत को पूर्ण निष्ठावान होकर श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए प्रामाणिक भक्तों से, ये इम्पोर्टेंट है। और हमें कभी भी छद्म भक्त के उसमें आकर उनसे भागवत नहीं श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए 1 सप्ताह में जो भागवत पूरा खत्म करना चाहते हैं, डेली कुछ कुछ घंटा सुनकर, वो रजोगुण में भागवत सुनते हैं कि 1 सप्ताह में ही कुछ फ़ायदा हो जाए हमें,
तो सतोगुणी व्यक्ति वो है जो नित्य सुनते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित से ऐसे छद्म भक्त जो है अलग होते हैं, जो भागवत का पालन नहीं करते हैं लेकिन भागवत कथा करते हैं। भागवत के 11 कैंटो में एक श्लोक है, उसका ये अर्थ है कि पुरुष जो है, पुरुष का मतलब है भोक्ता, और कृष्ण को कहा गया है महापुरुष, तो परम भोक्ता है। और जो व्यक्ति कृष्ण के पास पहुंचने के योग्य बनता है उसको महापौरुषिक कहा जाता है। जो कोई श्रीमद् भागवत को प्रामाणिक वाचक से ध्यान पूर्वक सुनता है वो निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। भागवत को सुनने वालों को मुक्ति मिलती है, और सर्वोच्च मुक्ति ये है कि वो कृष्ण के प्रति अविचल जो है भक्ति प्राप्त करता है, निष्ठावान भक्त बन जाता है। श्रीमद् भागवत को सुनने के मामले में महाराज परीक्षित जैसा सावधान कोई नहीं था, और श्रीमद् भागवत को सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई सुयोग्य पात्र नहीं था। इसलिए जब हमारा नवविधा भक्ति के बारे में बात आती है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, तो अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो इसमें हम देखते हैं श्रवण में केवल श्रवण करके मुक्ति प्राप्त किया परीक्षित महाराज ने, केवल कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी का नाम आता है उसमें। तो नवविधा भक्ति का एक में भी कोई परफेक्ट बन जाए तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मनुष्य को परम पद मिल सकता है, भगवत धाम मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो है, इसलिए श्रवण कीर्तन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत के पारायण को नियमित रूप से सुने। यहाँ इसकी पुष्टि है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। तो ये जो हम अभी भागवत कर रहे हैं, गौतम मुनि ने यह आदेश दिया था अम्बरीश महाराज को, सुखदेव गोस्वामी का बोला गया जो भागवतम है उसको हमें श्रवण करना चाहिए, और अभी हम वही श्रवण कर रहे हैं। श्लोक नंबर 11। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामा कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम्। अनुवाद, हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। तो हमें अनुगमन करना है महापुरुषों का। तो इस प्रकार अनुगमन करते हुए कृष्ण का पवित्र नाम कीर्तन में हमेशा व्यस्त रहना है, और जो ऐसा करेगा वो सफलता प्राप्त करेगा, समस्त भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त है। और उनके लिए भी भागवत है जो समस्त मुक्त अवस्था में है, भौतिक वस्तुओं से मुक्त है, या जो भोग करना चाहते हैं भौतिक वस्तुओं का, उनके लिए भी श्रीमद् भागवत है। या उनके लिए भी है जो ज्ञानी है, अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन भी होना चाहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई चाहे भोगी हो, चाहे भोगों से मुक्त हो, यानी जो भगवान की भक्ति में कर रहे हैं कार्य वो हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, आत्मतुष्ट हो, कोई आत्म साक्षात्कार के प्राप्त कर चुका हो या आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हो, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो भागवत का श्रवण कीर्तन करे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो नाना प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। जैसे भौतिकतावादी लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, भौतिक तृप्ति चाहते हैं कि यही जीवन है, भोग लो, ऐसा चाहते हैं वो लोग। और उसके बाद आध्यात्मवादी होते हैं जो भौतिक भोग बिल्कुल भी रुचि नहीं है, भौतिक भोग को छोड़ चुके हैं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और आत्म साक्षात्कार का जो स्थिति है उसमें संतुष्ट रहते हैं। और इनसे भी ऊपर है भगवत भक्त।
जो ना तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और ना इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है जैसे भोगी है वो भौतिक भोग को पाना चाहते हैं, है ना। और जो ज्ञानी है, ज्ञान योग में है, वो भौतिक भोग से दूर भागते हैं, उनको नहीं चाहिए, वो मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, ना वो भौतिक भोग को भोगना चाहते हैं, ना भौतिक भोग से वो भागते हैं या मुक्ति पाना चाहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य में लगे रहना। जैसे कि एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य को एक दूसरे गुरु के शिष्य ने कहा कि हमारे गुरु तो 1 रुपया भी नहीं छूता, पैसा छूता ही नहीं है। तो प्रभुपाद के शिष्य ने कहा हमारे गुरु तो 1 करोड़ भी दे देंगे तो तुरंत ले लेंगे और कृष्ण की सेवा में लगा देंगे। तो इसको असली वैराग्य या युक्त वैराग्य कहा जाता है। जैसे हो सकता है कई लोग मौन रहे, मौन व्रत पालन करें, लेकिन मौन व्रत पालन करने के लिए भगवत भक्त जो है इसको प्रोत्साहित नहीं करते। हाँ, उससे वाचो बेगम में थोड़ा लाभ तो मिलता है, लेकिन वाक शक्ति अगर दिया है तो कृष्ण के गुणानुकीर्तन में जिह्वा को लगाना चाहिए, अन्यथा प्रजल्प में नहीं लगाना चाहिए। तो ये इसका सही उपयोग है। तो इसलिए भक्त क्या करते, कोई भी कामना नहीं करते, कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, और इसलिए कृष्ण भी भक्त को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त सारे भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करेंगे। जैसे राजा थे, अम्बरीश महाराज थे, जनक महाराज थे, तो स्वीकार किया। और अगर भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण सारे सुविधाओं को, यहाँ तक कि मुक्ति को भी वो ताक पर रख सकते हैं। कृष्ण के शुद्ध भक्त 5 प्रकार की जो मुक्ति है, एक मुक्ति है जो निराकार ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का सायुज्य मुक्ति, 4 वैष्णव मुक्ति है वैकुंठ में, सामीप्य भगवान के निकट रहकर सेवा करने का मौका, सार्ष्टी भगवान जैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति, सारूप्य भगवान जैसा ही रूप प्राप्त करना, और सालोक्य भगवान जैसा लोक प्राप्त करना। तो ये चारों मुक्ति भी भक्त कामना नहीं करते, इसलिए मोक्ष लघुताम हो जाता है उनके सामने, मुक्ति भी लघु हो जाता है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा करना, यही है। इसलिए ना ही वे आत्मतुष्ट आत्माराम होते हैं, क्योंकि वे भगवान की ही केवल तुष्टि चाहते हैं, वो खुद की तुष्टि का कोई ध्यान नहीं रखते। इसलिए अगर हमारा मन ऐसा लगे कि हमारा मन तो हमेशा विचलित रहने लगा है, शांत नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हमारा एक ही कार्य है, कृष्ण की सेवा में लगे रहना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और इसके अलावा कोई कार्य नहीं। जैसे गोपियाँ हैं, गोपियों को छोड़कर जब भगवान मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों को बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के स्मरण करना छोड़ नहीं देती है, क्योंकि कृष्ण की जो है तुष्टि के लिए वो हर कार्य करती है। यहाँ तक कि कृष्ण ने कहा था मैं आऊँगा एक बार ज़रूर, तो आप लोग अपना ध्यान रखना। तो वो प्राण त्याग सकती थी। कृष्ण के बिना भक्तों का यही हाल होता है, जैसे विरह में जो होता है, लेकिन वो प्राण नहीं त्यागी, क्योंकि कृष्ण आकर उनको अगर नहीं देखेंगे तो कृष्ण को कितना कष्ट होगा। तो ऐसा प्रेम होता है भक्तों का भगवान के प्रति। तो इसलिए भगवान नाम को जो है हमें अधिकारियों से सुनकर निरंतर कीर्तन करना चाहिए, परंपरा होना बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ यह है कि अधिकारियों से श्रवण करना जो है पहली शर्त है, और 4 जो वैष्णव परंपरा है वही प्रामाणिक माना गया है। जैसे ब्रह्मा जी से जो शुरू हुआ है, ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से शुरू हुआ है, कुमार संप्रदाय जो सनत कुमार ब्रह्मा के पुत्र से शुरू हुआ है, और रुद्र संप्रदाय जो भगवान शिव से शुरू हुआ है। और चारों संप्रदाय में कृष्ण भक्ति अर्थात भगवान विष्णु की कैसे पूजा अर्चना नाम जप आदि करना चाहिए इसकी शिक्षा प्रदान किया जाता है। और इन चारों परंपरा के बाहर अगर कोई दीक्षा लेते भी है तो भी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, वो वैकुंठ जगत नहीं जा सकता है। तो यह विधि न केवल भक्ति की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जो भौतिक रूप से आसक्त है, उनको भी भागवतम श्रवण करना चाहिए। तो श्री जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन जो है उच्च स्वर से किया जाए, इससे सबको लाभ होगा। पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से हमें नाम जप करना चाहिए, और मनुष्य भगवान के अगर शरणागत होते हैं, नाम जप करते हैं,
भले ही वो करोड़ों जन्मों से कितना ही पाप करे, सब पापों से तुरंत मुक्त हो सकता है। और यहाँ तक कि कृष्ण के चरण कमलों पर भी कोई अपराध किया है तो हरि नाम उनको इससे छुड़ा सकता है। किंतु कृष्ण के भगवान नाम बहुत बड़ा होता है, नाम के प्रति कोई अपराध करे तो उसे बचाना बहुत मुश्किल है। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है। 10 अपराध के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है। सतां निंदानां नः परमं अपराधं वितनुते यतः ख्यातिं यातं कथमु सहते तद्विगर्हम। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, तो ये पहला अपराध है हरिनाम के प्रति, कि अगर हम कोई ऐसे व्यक्ति जो हरिनाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनका अगर हम निंदा करते हैं तो फिर उससे जो है हमें नाम अपराध लग जाता है, जो बहुत खतरनाक है। एक्चुअली कलिसंतरण उपनिषद में बताया गया है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र कलयुग के सारे पापों का नाश करने वाला है। सारे वेदों में देखने पर भी इससे श्रेष्ठ उपाय नहीं मिलता। तो इसलिए 10 नाम अपराध हमें ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी कीमत पर हमें ये नाम अपराध नहीं करना चाहिए। तो पहला है कि कृष्ण नाम का प्रचार करने वाले भागवतों की निंदा करना, ऐसे भक्तों की निंदा करना। तो भगवान नाम जो प्रभु है वो माफ़ नहीं करते ऐसे व्यक्तियों को। तो ऐसे चीज़ों से हमें बचना चाहिए कि हम ऐसे किसी का निंदा ना करें जो हरि नाम का प्रचार करता हो। दूसरा है शिवश्च श्री विष्णुरिया इह गुणनामदि सकलम धिया भिन्नं पश्येत् स खलु हरिनामहितकरः। शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। भगवान कृष्ण का नाम सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी देवी देवता का नाम कृष्ण के नाम के समान प्रभावशाली नहीं हो सकता। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भगवान शिव और ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के नाम को भी अगर हम कृष्ण के नाम का समान माने तो ये नाम अपराध हो जाएगा। तीसरा है गुरुर अवज्ञा। जो परंपरागत प्रामाणिक गुरु है उनकी आज्ञाओं का हमें अवहेलना नहीं करना है। चौथा है श्रुति शास्त्र निंदनम, यानी जो वैदिक शास्त्र है ना, वेद उपनिषद पुराण भागवतम भगवत गीता जो ये सब है, उनके प्रमाणों को खंडन नहीं करना चाहिए, गलत नहीं बताना चाहिए। 5वां नाम अपराध है हरि नामनी कल्पनम। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, कि अरे ये जो महिमा बताया गया है भक्त लोग भी बताते हैं, शास्त्र में भी है, ये सब काल्पनिक है, ये सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है। जो कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का सिंसियरली जप करते हैं उनको इसका अनुभव है। तो इसलिए ऐसे सोचकर हमें हरिनाम के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। छठा है तदर्थवादः, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप, अर्थात मनमानी ढंग से अगर कोई व्याख्या करे नाम का ये मतलब है, ये महिमा है, मनमानी ढंग से नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। 7वां है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमेर ही शुद्धि ही। नाम के बल पर पाप करना। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से समस्त पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नाम जप भी करते रहे। कोई अगर ऐसा करे कि अच्छा ठीक है मांस खाने से पाप होता है तो कोई बात नहीं, मैं मांस खाता भी रहूँगा जपता भी रहूँगा तो इससे मेरा पाप भी नष्ट होता रहेगा, तो ये महापाप है, बहुत बड़ा अपराध है। तो इससे बचना चाहिए। नाम के बल पर कभी पाप नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराधी हो जाता है नाम प्रभु के प्रति। 8वां है धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रसादः। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड को के समान समझना। वेदों में बहुत कर्मकांड है, कुछ करने से कुछ जैसे पुत्र लाभ हुआ या कोई धन प्राप्ति हुआ, है ना, तो ऐसे बहुत सारे कर्मकांड है वेदों में, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों के कोई सकाम कर्मकांड के समान नहीं समझना, नहीं तो ये अपराध हो जाएगा। 9वां है अश्रद्धाने विमुखे अपि अश्रुण्वती
यच्छोपदेश शिव नाम अपराधः, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। जिसको श्रद्धा ही नहीं है, जो सुनना ही नहीं चाहते हैं भगवान के नाम का क्या महत्व है, उनको अगर हम उपदेश करने जाते हैं तो ये भी नाम अपराध है। उनको नाम की महिमा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वो हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन कर रहे सुन सकते हैं या जब भी कर सकते हैं, लेकिन महिमा क्या है वो बताने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है, इसलिए अपराध लग जाएगा। 10वां है श्रुत्वापि नाम महात्म्य यः प्रीति रहितो अधम अहम ममादि परमो नामनी सोप्यापराध कृत। हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी जो है इतना नाम की महिमा जानने के बाद भी हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें पूर्ण विश्वास ना हो हरि नाम पर। तो ये भी एक अपराध है। और ध्यानपूर्वक जप नहीं करना भी एक अपराध है। और नामापराध से ही कोई भी नया भक्त हरिनाम शुरू करते हैं और जितना अधिक वो जप करते हैं उतना उतना वो नाम अपराध से मुक्त होते हैं और नामाभास अवस्था तक पहुंचते हैं और फिर वो शुद्ध हरिनाम जप करते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी जो है भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए या नाम के बल पर कभी भी पाप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो नाम अपराध है ये बहुत ही जो है हमें पतन की ओर ले जाएगा। तो इसलिए हमें डेली ये प्रयास करना है और कृष्ण हमारे प्रयास को देखते भी है, जो प्रयास हम करते हैं। और अगर हम ये प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और हम शुद्ध नाम जप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।